तो देखिए, इस वक्त मैं मध्य विद्यालय पहाड़चक वार्ड नंबर 1 में मौजूद हूँ और यहाँ पर स्कूल से संबंधित कुछ मसले हैं और उस मसले को हम लोग, चलिए यहाँ पर कुछ ग्रामीण, यहाँ पर बहुत लोग इकट्ठा हुए हैं, ग्रामीण लोग, और यहाँ पर स्कूल को लेकर के क्या समस्याएं हैं उसको हम समझने के लिए और दिखाने के लिए आपके पास आए हैं। आगे क्या यहाँ का समस्याएं हैं, देखिए काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। चलिए हम इनसे पूछते हैं आखिर बात क्या है, यहाँ पर सभी लोग क्यों इकट्ठे हैं, क्या बात है सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सर्वप्रथम आपको जगजू न्यूज़ यहाँ पहाड़चक आने के लिए धन्यवाद देते हैं कि हमारे विद्यालय ये बहुत पहले कम प्राथमिक था, लेकिन यहाँ के संघर्ष, ग्रामीण लोगों ने संघर्ष करके यहाँ हाई स्कूल से उच्च माध्यमिक विद्यालय तक पहुँचे। अब संजोग से ऐसा मुख्यमंत्री का एक योजना चली थी हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए, जो कि यहाँ उच्च माध्यमिक विद्यालय पहाड़चक में जुलाई माह से नामांकन चालू हो गए इस सत्र के लिए। अच्छा, हाँ, डिग्री कॉलेज, हाँ चालू हो गया। आगे फिर क्या हुआ? आगे अभी थोड़ा इस विद्यालय की जमीन को कुछ ग्रामीण लोगों द्वारा, जैसे अशोक सिंह हुए शिक्षक जो वर्तमान में है, अवधेश सिंह हुए, ये लोग अवैध तरीके से जमाबंदी कायम कर रखे थे, जिसमें कि क्षेत्रीय विधायक जी ने अंचलाधिकारी चौथम को आदेश दिए थे कि नापी कराकर इस जमीन को मुक्त किया जाए। तो नापी के दौरान पता चला कि ये जमीन को अवैध तरीके से जमाबंदी किए हुए हैं। कौन सी जमीन की बात कर रहे हैं आप? जमाबंदी विद्यालय पीछे की जमीन, ये पीछे की जमीन के बारे में। हाँ। विद्यालय की जमीन। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, ये कहना ये चाह रहे हैं, देखिए यहाँ पर आप बगल में मध्य विद्यालय है, उसके बाद इस बगल में जो आप ये अतिक्रमण में देख रहे हैं, ये जो जमीन देख रहे हैं, ये जमीन जो है, ये इनका कहना है कि ये विद्यालय की जमीन है, यही ना है? हाँ, विद्यालय की जमीन है। हम नहीं कह रहे हैं, नापी के उपरांत पता चला विद्यालय की संपत्ति है, विद्यालय की संपत्ति है। हाँ, विद्यालय की जमीन भूखंड है। दिक्कत क्या हो रही है इसमें? अवैध रूप से जमाबंदी कायम हुआ था, जो सीओ ने अपर समाहर्ता महोदय खगड़िया को दिए, जो वहाँ नियमबद्ध केस चले। इसके उपरांत ये दोनों केस खारिज होकर विद्यालय पक्ष में निर्णय दिया गया। इसके बाद अंचलाधिकारी सीओ ने अतिक्रमण बाद संख्या 8/22-23 को अतिक्रमण बाद खोला गया था, जिसमें दोनों वादी को प्रथम परपत्र 1, परपत्र 2, परपत्र 3 नोटिस दिए गया था अतिक्रमण हेतु। कब से ये नोटिस जा रहा है, कब से ये विवाद चल रहा है? ये 2022 से चल रहा है, 22-23 से। 2022 से नोटिस पे नोटिस जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई निदान नहीं निकला है। निदान निकले यही कि अभी कोर्ट में चला गया था मामला, इसलिए विलम्ब हुए थे, जिसमें कि डीएम साहब ने कोर्ट में अपील करने के कारण अतिक्रमण बाद संख्या को रोका गया था सीओ द्वारा। फिर जिलाधिकारी महोदय 30/4/2024 को अतिक्रमण मुक्त करने के सीओ साहब को फोन के माध्यम से आदेश दिए थे, जिसमें नोटिस दिए थे 30/4/2024 को। फिर किसी कारणवश उसको रोका गया सीओ साहब ने। इसके बाद फिर कोर्ट का मामला जो चल रहा था, अपील में लोग गए थे, उसका भी निर्णय आ गया 18 मई 2026 को। अच्छा, इसके उपरांत ग्रामीण द्वारा और हम लोग के द्वारा 18 महीने की इसी महीने में ग्रामीण द्वारा और यहाँ के जनप्रतिनिधि द्वारा अपना लेटर के माध्यम से सहयोग शिविर में आवेदन दिए गए थे। एसडीओ साहब को पत्र के माध्यम से दिए गए थे, सीओ साहब को दिए थे, लेकिन एसडीओ साहब को पत्र के माध्यम से देने के उपरांत वहाँ से एसडीओ साहब ने सीओ साहब को मोबाइल के माध्यम से पत्र को भेजे एवं सीओ साहब को आदेश दिए थे कि इसको विद्यालय की जमीन को अतिक्रमण मुक्त जल्द से जल्द करके हमको सूचना उपलब्ध किया जाए। एसडीओ साहब अंचलाधिकारी को आदेश दिए, हाँ, मोबाइल के माध्यम से जी, कि इसको जो है अतिक्रमण मुक्त करवाया जाए। 2026 की बात है। हाँ, लेकिन अब तक नहीं हो पाया। अभी तक किसी प्रकार के सहयोग नहीं। क्या वजह क्या है? वजह यहाँ विद्यालय का अवरोध करने के ग्रामीण द्वारा जो पैसे के बल पर इसको रोकना चाहते हैं, और क्या सर। आप लोग जिलाधिकारी के पास गए थे इस मामले को लेकर के? जी सर, गए थे, कई बार मिले हुए थे। क्या वहाँ पर मसला निकला? वहाँ पर आश्वासन दिया था, कोर्ट में है, तो कोर्ट का मामला खत्म हुआ था। फिर 18 मई 2005 को ही डीएम साहब स्वयं अपने एसडीओ साहब को कहे थे कि 21 तारीख तक में हमको ये सूचना दिया जाए कि अतिक्रमण मुक्त हुआ है कि नहीं। लेकिन अब तक क्या? अभी तक सीओ किसी प्रकार की इस पर कार्रवाई नहीं शुरू की है। कौन सीओ? चौथम सीओ की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पर बात यह है कि चौथम सीओ को आदेश दिया गया है जिलाधिकारी के माध्यम से, एसडीओ के माध्यम से, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आखिर वजह कि आप लोग दोबारा गए सीओ के पास गए थे? कई बार गए, बोले कि होगा, अस्तित्व होगा। जमीन है पीछे वाले हैं ये, हाँ, बांस जो लगा हुआ, हाँ, बांस अभी तक नहीं हुआ।
तो इसके बाद दोबारा पुनः आप एसडीओ साहब के पास गए? आज जाते लेकिन बारिश के कारण नहीं जा सके सर। बारिश के कारण नहीं जा सके। डीएम साहब के पास भी जाना था। हाँ आज शुक्रवार था इसलिए सोच रहे थे जाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर बात यह है कि इस जमीन को, इस प्लॉट कितना लगभग जमीन होगा यहाँ पे? अभी तो 4 कट्ठा अतिक्रमण किया हुआ, शेष जमीन ऐसे छूटा हुआ है। शेष जमीन छूटा हुआ है। हाँ। लगभग 4 कट्ठा जमीन है। हाँ अतिक्रमण किया हुआ है, जो कि यहाँ पर डिग्री कॉलेज की स्थापना होनी है। डिग्री कॉलेज की पढ़ाई होगी जुलाई माह से। तो यहाँ पर डिग्री कॉलेज भी तो बनेगा ना? हाँ बनेगा, जब पढ़ाई होगी तो 4 जरूर होगी उसके साथ। उसके लिए प्रिंसिपल नियुक्ति हो सके, अन्य कर्मचारी भी 4 गो नियुक्ति हो चुके हैं, योगदान दे चुके हैं उच्च माध्यमिक विद्यालय में। अच्छा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो सका अभी तक। अब आप जिलाधिकारी को हमारे माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे वरीय अधिकारी को? हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और जिलाधिकारी महोदय एवं एसडीओ साहब को फिर से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करते हैं ग्रामीण की ओर से कि विद्यालय की संपत्ति को जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त किया जाए। तो सभी ग्रामीण इसीलिए इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे? तो सब ग्रामीण तो यही लिया इकट्ठा हुए, उन लोग से भी पूछ तो लिया। लगातार आप लोग 2021-22 से लेकर के आवेदन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो सका। हाँ नहीं अभी तक। चलिए हम थोड़ा सा मुखिया जी भी यहाँ पर हैं, मुखिया प्रतिनिधि, उनसे भी थोड़ा सा हम बात करते हैं। जिस ढंग से बता रहे हैं, जिस ढंग से ये बता रहे हैं, क्या मसला है आपके हिसाब से? देखिए जिस समय हम चुनाव जीत कर 21-22 में आए तो चुनाव का शपथ ग्रहण हो गया था, और शपथ ग्रहण के बाद जो है स्थानीय विधायक जो है हमारे बेलदौर विधानसभा का श्री पन्नालाल सिंह पटेल जी, वो हमको बुलाए इस मामला में कि यहाँ जो है मध्य विद्यालय पहाड़चक उत्क्रमित हाई स्कूल हुआ, ठीक है, उसके आलोक उसमें जो है जमीन का समस्या आप लोग आइए जो है। जब यहाँ आए तो हमें जानकारी मिली, उस समय हम नहीं थे तो मैटर तो समझ ही नहीं रहे थे। लेकिन आज लगभग 5 साल हो गया है और फिर भी जो ये समस्या अधर में लटका हुआ जो का तो रखा हाँ रखा हुआ विधायक भी अनुशंसा किए। हाँ विधायक जी भी किए, रखा हुआ है। तो हम आज से लगभग विगत 1-1.5 साल में हमने सामाजिक पहल किया इस बिंदु पर। सामाजिक पहल करने के बाद निर्णय आया कि इसमें जो 2 व्यक्ति जो इस अतिक्रमण में है किए हुए हैं, उनमें से एक हमारे जो है बड़ा सम्मानित व्यक्ति है अशोक अवधेश बाबू, उनको जब हम समझाएं तो वो समझ गए कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना जमीन को छोड़ देंगे, विद्यालय सर्वोपरि होती है। क्योंकि हम तो अपना सामाजिक मामला से जो है बातचीत किए, लेकिन उनमें से एक और है जो कि उनको पहचानते भी नहीं है, उनसे मुलाकात भी नहीं हो पाई जो है। मैंने कई बार प्रयास भी किया, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, तो उनसे बात मेरी नहीं हुई। लेकिन तब तक मैं मामला जो है जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में था, और पिछले दिन जो है यानी इसी माह के 18 तारीख को जो है जजमेंट भी दिया था। मामला सहयोग शिविर में भी गई, सहयोग शिविर में गई तो सहयोग शिविर समाप्ति के बाद हम और सीओ साहब बैठे तो हम पूछे क्या सीओ साहब जो ऐसे जानकारी हमें मिल रही है? कल के हाँ आ गया है, हम आगे दूसरे दिन बात करते हैं। फिर पिछले दिनों जो है बकरीद का जो शांति समिति का बैठक था उसमें सीओ साहब से मेरी मुलाकात हुई और पुनः चर्चा हो गया। कल के हाँ मेरे पास आया, लेकिन लीगल रूप से जो है नोटिस करने के बाद जो है हम उसको अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। लेकिन इससे जो पूर्व का जो सीओ था भरत भूषण बाबू जो है, उसने जो है जो मेरे जन संज्ञान में है वो 3 बार नोटिस कर चुके हैं। अब फिर इधर क्या मामला है, नोटिस होने के पूर्व में भी हाँ पूर्व में अभी तक नोटिस कुछ जो नहीं है हो सका। हो गया था। अब पुनः जो है नोटिस की चर्चा हो रही है, तो मामला क्या है सीओ साहब के साथ बैठने के बाद जो है पता चलेगा जो है। तो नोटिस होने के बाद आप अभी तक सीओ साहब से आपसे मुलाकात हुई कि नहीं? हाँ लगभग भी शांति समिति में के बैठक में हुई, फिर इधर नहीं हुई है। तो कुछ जानकारी और मिली है तो हम सीओ साहब से मिलकर बात अपडेट किए हैं आपको? नहीं इधर नहीं किए हैं जो है, लगभग 1 सप्ताह जो है वहाँ जाके बैठेंगे, मिलेंगे। यदि ठीक है प्रोसेस है नोटिस करने का तो फर्स्ट नोटिस मिल जाना चाहिए जो। लेकिन एसडीओ साहब का जिलाधिकारी का जो आदेश हो चुका है, लेकिन सीओ साहब बैठे क्यों है? तो यही मामला हाँ लगता है कुछ न कुछ है क्या? हाँ खिचड़ी कहीं न कहीं पका हुआ है। इसीलिए जो है खास करके जो है हम जिला प्रशासन से आग्रह करेंगे कि मेरे विधानसभा में बेलदौर विधानसभा में ये पहली बार आजादी के बाद ये पहला डिग्री कॉलेज यहाँ हुआ है। पहला डिग्री? हाँ बेलदौर विधानसभा में आजादी के बाद डिग्री कॉलेज हुआ है और भवन विहीन है। जुलाई से एडमिशन भी शुरू हो गया है। के कार्यकाल में पहला डिग्री कॉलेज आ चुका है। हाँ डिग्री कॉलेज, लेकिन जमीन के कारण हाँ यही एगो सबसे बड़ी बात है जो ये चीज है। इसीलिए हम जिला प्रशासन से आग्रह करेंगे कि सब पहल करें
और खास करके हम अपने ग्रामीण बंधु से निवेदन करेंगे, जो इसमें जो हमारे जो है जो अभिभावक लोग हैं उनसे भी मेरा आग्रह होगा आपके चैनल के माध्यम से कि समाज से बढ़कर कुछ नहीं होता है। और जितने भी भारत में जो है जितना भी विश्वविद्यालय बना, यदि नालंदा विश्वविद्यालय बना तो वो भी दान की चीज से ही बना है। तो आप दान के ही माध्यम से जो है जमीन को दान कर दें, आपका नाम युगों युगों तक जो है लोग जो है आपका नाम लेगा। समाज से बढ़ के कोई चीज नहीं कोई होती चीज है। नहीं है। शिक्षा से बढ़ के कोई चीज नहीं होती है। शिक्षा के लिए आपको दान भी देना पड़ेगा, करना ही चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा हम बात करते हैं यहाँ के ग्रामीणों से। क्या कह रहे थे बाबा? शिक्षा और समाज दोनों से बढ़ के कुछ नहीं है। मुखिया जी जो कहा सत्य बात कहा, पहले समाज तब शिक्षा। समाज नहीं है तो शिक्षा कहो। समाज नहीं तो शिक्षा का। देखिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे स्कूल को लेकर के? हम क्या चाहेंगे, हम सभी लोग को अच्छा है तो हम लोग को भी बढ़िया होना सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज को लेकर के? सपोर्ट ये है। चलिए यहाँ पर मेरे पास कुछ कागजात भी हैं इनके पास, थोड़ा चलिए कागजात भी दिखाते हैं। क्या कागजात है आपके पास? थोड़ा सा नजदीक आइए, नजदीक आइए। हमारे पास अतिक्रमण बाद संख्या कागज दिखाइए। अतिक्रमण बाद संख्या 8/22/23 को जो सीओ द्वारा चलाया गया था, परपत 1, परपत 2 एवं परपत 3, तीनों नोटिस है मेरे पास। इसके बाद मैं शिविर में दिए थे, सहयोग शिविर में आवेदन वो है। जजमेंट कॉपी है, डीएम साहब का जजमेंट कॉपी है। जजमेंट कॉपी भी है? हाँ, जजमेंट ऑर्डर भी है। उसके बाद क्या है गौतम? हाँ, इसके कागज पर बहुत सारे कबला है, सब सारा पेपर आपके पास सब है। विद्यालय को दान किया हुआ कागज सब है। देखिए इतने होने के बावजूद भी अभी तक जिला अधिकारी, वरीय अधिकारी क्यों इस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं, ये तो जांच का विषय है। और यहाँ पर सभी ग्रामीण जो है एक है कि यहाँ पर शिक्षा का मंदिर बनना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।